गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर हमें कुछ कैटेगरी सीखनी होती हैं वर्ड्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हमने दो कैटेगरी सीख ली थी, सब्जेक्ट और दूसरी थी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की कुछ चीजें सीखते हैं। तो तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारी पोजेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में पोजेशंस क्या होते हैं। बट उस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैप्टर है उसी के आगे का चैप्टर है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर नहीं कर पाया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज कवर करूं, बट आज हो सकता है अगर कवर हो जाए तो बेटर है, वरना मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। तो सबसे हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है पोजेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में पोजेशंस क्या होते हैं। पोजेशंस का मतलब होता है इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं। उन वर्ड्स को मैं पोजेशन कहूंगा। जैसे मैंने कहा कि यह मार्कर मेरा है। इस मार्कर पे एक वर्ड है, अपना अधिकार दिखा रहा है। वो वर्ड कौन सा है? मेरे नाम का वर्ड। तो मेरे नाम का वर्ड ने क्या किया? अधिकार दिखाया। मैंने बोला ये मार्कर मेरा है, तो मेरे नाम का वर्ड अधिकार दिखा रहा है। अगर मेरे पास कोई फोन है और मैं कहूं यह फोन मेरा है, तो वो फोन किस पर दिखा देगा? मुझ पर अधिकार दिखाएगा। तो इसका मतलब कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं, तो उन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पोजेशंस बोलते हैं। तो देख लेते हैं कितने वर्ड होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है माई। आप सबको पता है कि इंग्लिश में जितने भी पोजेशन होते हैं, इन सभी पोजेशन में, जैसे अब तक आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के हिंदी में दो मतलब होते थे। आई का जो मतलब होता था मैं और मैंने। वी पढ़ा था, वी का मतलब हम और हमने होता है। ऐसे ही पोजेशन इस बार क्या होगा कि हिंदी में सिर्फ एक मतलब होगा, बट इंग्लिश में दो मतलब होंगे। तो जैसे कि देख लेते हैं, माई का मतलब क्या होता है? मेरा, आपको पता है। बट पोजेशन में इसका मतलब माई और माइन, राइट? और माई और माइन का जो मतलब होगा वो होगा मेरा, राइट? और दूसरा जो वर्ड है वो है आवर, आर और आर्ट्स। आर और आर्ट्स का मतलब होगा हमारा। दूसरा जो वर्ड है वो है योर और योर्स। इन दोनों का मतलब है तुम्हारा। दूसरा वर्ड है देयर और देयर्स। इसका मतलब होता है उनका, राइट? और अगला वर्ड है हिम और हिम। इसका मतलब होता है उसका। हर और हर्स। इसका मतलब होता है उसका, फॉर गर्ल्स, राइट? और इसका यूज करते हैं फॉर बॉयज। नेक्स्ट वर्ड है इट और इट्स। इसका मतलब होता है इसका। और नेम तो आपको पता है, नेम कोई पोजेशन नहीं होता है। तो मतलब ये जो वर्ड होते हैं पोजेशन, ये सारे वर्ड क्या हैं? जो वर्ड किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरा, मेरे का जो मतलब होता है माई और माइन। आवर, आर और आर का मतलब आर और आर्स का मतलब होता है हमारा। योर और योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। देयर और देयर्स का मतलब होता है उनका। हिम और हिम का मतलब होता है उसका। हर और हर्स का मतलब होता है उसका, फॉर गर्ल्स। इट और इट्स का मतलब होता है इसका। अब सबसे पहले बात करते हैं इन वर्ड्स का हम यूज कहां करेंगे, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन वर्ड्स का यूज कहां करेंगे। मतलब मेरे नाम का वर्ड मेरे की इंग्लिश माय कहां लगाएंगे और मेरे की इंग्लिश माइन कहां लगाएंगे, वो चीज मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा आगे वाले चैप्टर में। तो इसके बाद हमने तीन कैटेगरी पढ़ ली सब्जेक्ट की। मतलब इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी उसमें हमने तीन कैटेगरी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी सब्जेक्ट, दूसरी पढ़ी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था कि काम को करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस सेंटेंस के अंदर कोई भी व्यक्ति जो काम को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस चीज के ऊपर काम हो रहा होता है, जिसके लिए काम किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और पोजीशन क्या होता है? इंग्लिश में जो वर्ड किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं, उन वर्ड्स को हम पोजीशन बोलते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चौथी कैटेगरी कौन सी है और वो हमें सीखनी जरूरी क्या है। तो सबसे जो लास्ट मतलब चौथी कैटेगरी है वो है हमारी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जब भी हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उन सभी वर्ड को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं? मुझे पता है कि आप में से मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उन सभी क्वेश्चन वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर,
वेयर, हु, हुज, whom और how many, how far, how long, how often, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन वर्ड और होता है जो कि होता है विच। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में जो वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपको पता है व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसको और किसका, और होम का मतलब किसको, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मैनी का मतलब कितने, और हाउ फार का मतलब कितना दूर, हाउ लॉन्ग का मतलब हाउ फार का मतलब कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय, और हाउ फन, हाउ, और लास्ट में बचा हमारा विच, और विच के बाद एक और होता है जो होता है हाउ मच। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इन सभी क्वेश्चन वर्ड को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिनके मैं आपको अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन सभी क्वेश्चन वर्ड को और इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।